हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करते हैं आपका टैली पे एक बहुत प्यारा मॉड्यूल्स। ठीक है, और थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल्स। आपने सबने मेरे चैनल्स को देख रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एक और टैली का एक फीचर लेते हैं, फिर टैली कंप्लीट करने के बाद हम लोग अपना चैनल स्टार्ट करेंगे CCNA, सर्टिफाइड ऑफ नेटवर्क, जिसे कहते हैं आपका नेटवर्क अथॉरिटी। सिक्योरिटी में बहुत अच्छा काम करेगा। जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं या CS कंप्यूटर साइंस से कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही प्यारा काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं टैली की एक ट्रायल बैलेंस की, जिसपे हम उधार माल लेंगे, उधार बेचेंगे और फिर उसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ठीक है, तो कंपोनेंट का फिर से नाम लिख देते हैं, ट्रायल बैलेंस, TRIAL, ट्रायल BALNC, ट्रायल बैलेंस शीट। ठीक है, ओके। ट्रायल बैलेंस शीट फिर से स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ही प्यारी। उसके बाद कॉन्सेप्ट, जितने भी इसके कॉन्सेप्ट होते हैं टैली के, अगर किसी को कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा हो तो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं उसका वापस रीप्ले दूंगा आपको एकदम क्वेश्चंस करके, सॉल्विंग के साथ। ठीक है, अगर कोई कहता है कि सर या भैया मुझे ये वाली कमांड समझ में नहीं आया, शॉर्टकट कौन सी लगी है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ, तो मैं वो सब बताऊंगा। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। मंसूर को उधार माल बेचा गया 10,000 का। तो मंसूर को उधार माल बेचा गया 10,000 का। ओके, तो सबसे पहले लेजर हेड बना देते हैं। मंसूर बन गया डैप्टर। ठीक है, मंसूर डैप्टर बन गया, सारे डैप्टर के अंडर चले गए। ठीक है, अब डैप्टर को सपोर्ट करता है सेल्स, ये भी अपने को पता है, डैप्टर को सपोर्ट करता है सेल्स। अब शाकिब को उधार माल बेचा गया, साकिब अगेन डैप्टर्स। ठीक है, देन मजदूरी दी, मजदूरी को कहते हैं वेजेस, मजदूरी को कहते हैं हम लोग वेजेस, WAGES, वेजेस। एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट पे जाएगा, वेजेस एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे चले जाएगा। ठीक है, दुकान का किराया दिया तो रेंटल एक्सपेंसेस चला जाएगा, रेंट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला गया। अब हमें कहते हैं कि अब हमें क्या मिला। ठीक है, ब्याज मिला। अब हमें क्या मिला, ब्याज को कहते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, INTEREST, इंटरेस्ट RECIVED, रिसीव्ड, ये जो जाएगा ये इनकम में जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम हुई मुझे। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया। अब उसके बाद वो कहता है आकिब को उधार माल बेचा गया। ठीक है, अब एक और आ गया, आकिब को डैप्टर को उधार माल बेचा गया, तो सारे डैप्टर में चले गए। ठीक है, एक पार्टी ले लेते हैं। उसके बाद गाड़ी का भाड़ा दिया गया, तो कैरेज हो गया। अब इसने मुझे ये शो नहीं करा कि गाड़ी का तो भाड़ा दिया गया वो इनवर्ड है आउटवर्ड है, ये तो शो नहीं करा, तो गाड़ी का भाड़ा तो सिर्फ मैं क्या लिख देता हूँ, कैरेज एक्सपेंसेस, CARRIAGE, कैरेज एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देते हैं। ठीक है, कैरेज एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देते हैं। छूट मिली, छूट को कहते हैं डिबीट, यानी कि ये क्या होती है, जब छूट मिलती है तो यानी कि एक तरीके से डिस्काउंट मिलता है मुझे, तो ये क्या होती है, डायरेक्ट इनकम होती है मुझे। छूट का मतलब होता है डिबीट, तो ये डायरेक्ट इनकम भी बोल सकते हैं। और ये जो होता है डिस्काउंट होता है, DISCOUNT, डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड, DISCOUNT, डिस्काउंट RECIVED, डिस्काउंट रिसीव्ड। ये किस में जाता है, डायरेक्ट इनकम में जाता है, क्योंकि मुझे डायरेक्ट मिलता है जब मैं सामान बेचता हूँ या खरीदता हूँ। तो अब आता है एक बहुत ही बढ़िया, अब हमने कादिर से उधार माल खरीदा। अब हमने क्या करा, अब हमने एक पार्टी है हमारे पास, हमने उससे माल खरीदा, परचेस किया, तो क्रेडिटर बन गया। ठीक है, मैं कोई भी नाम ले लेते हैं, एक कादिर क्या हो गया, संडे क्रेडिटर हो गया, तो संडे क्रेडिटर हो गया। तो अब हमने क्या कर दिया, इसे संडे क्रेडिटर हो गया, तो क्रेडिटर को संडे क्रेडिटर ना लिख बल्कि क्या लिख देते हैं, क्रेडिटर लिख देते हैं, क्योंकि क्रेडिटर लिखने से क्या होगा, हमें डिबीट हो जाती है, पता चल जाती है कि ये हम इससे क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या हुआ, ये तो हमने कर लिया। अब हमें क्या, इसके बाद क्या मिला, अब हमें कमीशन रिसीव्ड हुआ, COMMISSION, कमीशन रिसीव्ड, RECEIVED, कमीशन रिसीव्ड हुआ। कमीशन रिसीव्ड किस में जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। कमीशन रिसीव्ड हुआ तो इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। इसी के बाद बिजली का बिल पे किया गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल एक्सपेंसेस, ELECTRICTY, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल एक्सपेंसेस, वाटर बिल एक्सपेंसेस। बड़े प्यार से देखते हैं, कोई एंटी समझ में नहीं आती जी तो बेटा जी वापस पकड़ेंगे, फिर से बोलेंगे आप मुझे। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल एक्सपेंसेस पे बात कर रहे हैं हम, तो ये हमारा एक खर्चा होता है।
टेलीफोन भी खर्चे होता है, जितना भी खर्चे होते हैं जिनके पीछे एक्सपेंसेस आ जाता है वो सब मेरे खर्चे हैं। अब हमने क्या करा, फर्नीचर के लिए 3,000 रुपये खर्च किए। फर्नीचर तो हम लोग जानते हैं कि फिक्स एसेट होता है, तो फिक्स एसेट होता है, ठीक है। तो फर्नीचर हमारा क्या होता है बेटा जी, फिक्स एसेट होता है, FURNITURE, फर्नीचर एसेट कहलाता है। फर्नीचर एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, फर्नीचर अकाउंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि फर्नीचर हमारा अकाउंट भी होता है क्योंकि एसेट में जाता है, या फर्नीचर एसेट भी लिख सकते हैं। तो एसेट से क्या होगा, डिक्लेयर हो जाएगा अपने को डायरेक्ट कि ये फिक्स एसेट है, ठीक है। अब जब ये फिक्स एसेट हो गया तो अब हम इनकी एंट्री काटना शुरू करते हैं। तो अब हम सीधे चले गए किस पे, अकाउंटिंग वाउचर पे गए, वाउचर टाइप्स पे होल्ड हो गया। सबसे पहले हमने क्या करा था, उधार माल बेचा था, ठीक है। माल तो था नहीं हमारे पास, जबरदस्ती बेचा था, तो हमने किस पे चले गए, फंक्शन की प्रेस करी हमने F8, बिल नंबर मेरे पास दे रखा है 101 ठीक है। पहले पार्टी को नाम ले लेते हैं MAN, मंसूर जी को पकड़ कैप कर लेते हैं, मंसूर जी को कैप कर लिया। उसके बाद हमारे पास आइटम दे रखा है गुड्स, GOODS गुड्स दे रखा है, पर्टिकुलर वाइज पे एंट्री कटेगी और ये जाएगी 10,000 पे, क्योंकि उसने हमें आइटम की क्वांटिटी डिक्लेयर नहीं करा, टैक्सेस डिक्लेयर नहीं करा, तो ये सीधे एंट्री पास हो गई। अब इसके नीचे हम डाल देते हैं मंसूर को उधार माल बेचा, बीइंग मंसूर सोल्ड द गुड्स, GOODS गुड्स 10,000, कितना हो गया 10,000, ओके, होल्डिंग हो गया। देन सेकेंड एंट्री कहते हैं, ठीक है। अब वो यहाँ पे एक एंट्री को बोल रहा है कि हमने साकिब को माल उधार में, ये अपना जो है उधार में माल खरीदा, उसको बेचा नहीं है, ये खरीदा है, तो क्रेडिटर में चला जाएगा, ओके, डेब्टर। अब हम जब खरीदेंगे तो हम लोग जाएंगे F9 पे, बिल नंबर हो गया 12, ठीक है। साकिब इज द क्रेडिटर, ठीक है, ओके। गुड्स रिसीविंग, और माल परचेस किया 5,000 का, ठीक है, बीइंग कर देते हैं, ठीक है, ओके, बीइंग कर देते हैं, बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम शाकिब 5,000 रुपीज, ठीक है, ओके। थर्ड एंट्री में कहते हैं वेजेस दिया 250 रुपये का। अब जानते हैं कि पेमेंट हैंड में जब वेजेस दिया जाता है तो हम किस में चले जाते हैं, F5 पे, WAG, ये वेजेस दिया, कितने का दिया 250 का, ओके, 250 होल्ड कर दिया, कैश के थ्रू दिया होगा, ओके। वेजेस पेड, कैश पेड टू वेजेस 500, 250 रुपीज ओनली, दैट्स इट, ठीक है। अब रेंटल दिया शॉप का, रेंटल दिया 2400, ठीक है। कैश पेड टू रेंट फॉर शॉप 2400, अप्लाई। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड F6, इंटरेस्ट रिसीव्ड 5,000 रुपीज, इंटरेस्ट रिसीव्ड 5,000 रुपीज विद कैश, इंटरेस्ट रिसीव्ड INTEREST, इंटरेस्ट RECIVED, रिसीव्ड 5,000 इन कैश, ठीक। देन अगेन अब एक को सेल्स किया, बिल नंबर पहुंच गया है 103 पे, सेल्स किया डेटर आकिब को, ओके, गुड्स, ठीक है। कितना सेल्स किया 15,000, ठीक है, 15,000 गुड्स सोल्ड आकिब 15,000, ठीक है। देन गाड़ी का भाड़ा दिया F5 पेमेंटल, कैरेज 600 रुपीज, कैश पेड टू कैरेज, CARRIAGE, कैरेज एक्सपेंसेस 600 रुपीज। देन
छूट मिली, डिस्काउंट रिसीव्ड 3000, डिस्काउंट रिसीव्ड 3000 कैश, डिस्काउंट रिसीव्ड 3000 कैश, देन कादिर अगेन परचेसिंग योर गुड्स, ठीक, 7000, गुड्स परचेस फ्रॉम कादिर 7000 डन, देन कमीशन रिसीव्ड 350, कमीशन रिसीव्ड 350 कैश, देन बिजली का बिल पे किया, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल एक्सपेंसेस 2500 कैश, कैश पेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल 2500, देन फर्नीचर्स के लिए परचेस हुआ 3000। अब जो फर्नीचर है वो फिक्स एसेट है, तो फिक्स एसेट किस पे जाता है, जनरल एसेट पे, तो जनरल एसेट किस पे जाएगा, फर्नीचर्स पे, फर्नीचर्स के लिए परचेस हुआ 3000 कैश, कितना हो गया 3000 कैश, अब जिनको हमने पैसा माल बेचा हुआ है उनसे वहाँ पे पैसा रिसीव कर लेते हैं, डेटर। अब हमारे पास जो डेटर हैं वो एक तो ये हैं, एक आकिब सर हैं, इनसे पैसा रिसीव कर लेते हैं। 15 1 2 3 रिसीव हो गया, 1 इंस्टॉलमेंट पे रिसीव कर लेते हैं कैश के थ्रू, तो रोकड़ भाई आ गई। देन एक और रिसीव कर लेते हैं अपने पास सर से 1000, देन रिसीव्ड 1 इंस्टॉलमेंट में पे कर दिया इन्होंने, ठीक है, ओके। अब हमने ये भी रिसीव कर लिया। अब हम क्या करते हैं, पेमेंट हैंड कर देते हैं, जिनसे हमने माल लिया था उनको 7000 इनके थे, इनको दे दिए कैश के थ्रू। और देखते हैं, अब हम चलते हैं डिस्प्ले पे, स्टेटमेंट अकाउंटिंग पे, स्टेटमेंट इन्वेंट्री पे, स्टेटमेंट अकाउंटिंग पे, आउटस्टैंडिंग पे, रिसीविंग पे पेमेंट हो गया। पेमेंट किसी का, अच्छा एक का और बचा, ओके का एक का बचा है, उनको भी दे देते हैं। अभी दे रहे हैं शाकिब का, केटर को 5000 रुपये पे कर देते हैं एडजस्टमेंट के साथ कैश के। देखिए अब हमारे पास डीटी जो बचा, डीटी चेक कर लेते हैं कितना बचा है। टोटल हमारे पास आ गया 12000 रुपये का, 12600 रुपये का हमारे पास एसेट बचा है, ठीक है। अब हमारे प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना चाहते हैं, आप प्रॉफिट एंड लॉस पे चले जाइए, तो नेट अपने पास दिखा रहा है, वो नेट प्रॉफिट दिखा रहा है 2600 का, और अभी हमारे पास एसेट भी पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी हमारे पास क्या हुआ है, एसेट भी पड़ा हुआ है, जो हमारे पास एसेट था, क्योंकि हमने इनको पैसा पूरा दे दिया था, ठीक है। अब ये सारा हमारा ट्रायल बैलेंस कहलाता है, ये जितना भी हमने ट्रांजेक्शन्स करी है सब ट्रायल बैलेंस के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब आप आराम से करिए, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताइए। थैंक यू।